सफल होना है तो रिस्क उठाना पड़ेगा। वैसे मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको बहुत बड़ा रिस्क उठाना है, एटलीस्ट इतना तो रिस्क ले ही सकते हैं। आज मैं जो भी बोलूंगा उसे दिल और दिमाग से सुनो और उसे कहीं ना कहीं अपने अंदर डाल दो कि लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा करना है, चाहे जो भी हो जाए मुझे कुछ ना कुछ बड़ा करना है। वैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इतना भी आज रिस्क नहीं लेंगे और यहीं से मेरी बातों को छोड़कर चले जाएंगे। आई डोंट केयर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सिर्फ और सिर्फ फनी वीडियो ही देखना पसंद है, फालतू का टाइम पास हो बस ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है। आज YouTube पर बहुत सारे लोग मोटिवेशन वीडियो बनाते हैं, उन्हें बहुत कम लोग देखेंगे क्योंकि हम सबको कुछ ऐसा नहीं चाहिए जिससे हमारी जिंदगी बदल जाए, या फिर कुछ ऐसा नहीं चाहिए जो आपको कुछ नया सिखाए। बस आपको कुछ टाइम के लिए वो फालतू के जोक पर हंसी आएगी, कुछ टाइम के लिए वो फालतू की बातें अच्छी लगेंगी। तो मैं पहले ही बता दूं, वही लोग मुझे सुने जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो। सफलता कभी मार्कशीट देखकर नहीं आती, अगर आप लगातार मेहनत करते हो तो आप सफलता के शिखर पर जरूर पहुंच जाओगे। आज के जो भी लोग हैं जो मोटिवेशन पढ़ना और सुनना पसंद करते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन उसे आप कभी अमल में क्यों नहीं लाते? सबसे जरूरी है जब आप किसी अच्छी चीज को देखो या फिर पढ़ो, उसे अमल में लाओ। उस चीज को अमल में लाने में आलस क्यों करते हो यार? खुद ही सोचो, कोई पेड़ एक दिन में बड़ा हो जाता है क्या? उसको टाइम नहीं लगता, उसको सालों लग जाते हैं, तब कहीं जाके उसमें फल आते हैं। अगर आज के लोगों की बात करूं तो वो एक ही झटके में सक्सेस होना चाहते हैं, वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। अब कहीं से एक आसान रास्ता निकल आए कि ऐसे पैसे कमाने हैं तो उसमें कूद जाते हैं, लेकिन बिना देखे वो कूद जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? अगर तुम्हें सफल होना है तो सबसे पहले तुम्हें रिस्क लेना होगा। जब तक तुम रिस्क नहीं लोगे तब तक सफल कैसे हो पाओगे? सोचो, चीज को होने में टाइम लगता है, किसी चीज को करने के लिए तुम्हें इनपुट को देना ही होगा, तभी उसका आउटपुट मिलेगा। तो इसीलिए अगर सफल होना ही है तो थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना ही होगा। अगर पूरी जिंदगी डरते रहोगे तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। मुझे इसी बात पर एक महान कवि, आप सबने नाम सुना होगा, हरिवंश राय बच्चन की एक छोटी सी कविता याद आ गई, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। वैसे ये बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, छोटी सी लाइन है, आई होप आप इससे समझेंगे। तू ना थकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी। बस अपनी जिंदगी में तुम्हें चलना है। हर इंसान के पास सफल होने के लिए एक मास्टर प्लान होता है, आपके पास भी होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं अंदर से एक डर लगा रहता है, ये होगा या नहीं होगा। और साथ ही ऐसा भी होता है, जो हमारे पास मास्टर प्लान होता है वो हम किसी और के साथ शेयर तो नहीं करते ताकि कोई दूसरा सफल ना हो जाए। मन में बस एक ही चीज चलती है कि हम में कोई अच्छा प्लान है तो मैं उसे शेयर नहीं करूंगा, ना ही अपने दोस्तों के साथ और ना ही कोई और इंसान के साथ। कहीं उसने उसे कॉपी कर लिया तो सफल हो जाएगा। ऐसा करके आप सोच रहे हो कि आप सही कर रहे हो, तो आपसे बड़ा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा। सफल इंसान वो होता है जो रिस्क लेकर कुछ अलग करता है। अपने दोस्तों के साथ आप बात कर सकते हो इस टॉपिक पर, क्या पता जो आपको पता नहीं उसको पता हो। हर एक चीज में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, तो आपके पास जो भी प्लान है उसको दूसरे के साथ डिस्कस करना चाहिए। पूरा मत बताओ पर थोड़ा थोड़ा बताओ, क्या पता वहाँ से आपको और ज्यादा आइडिया मिले, उससे आपका बिजनेस या जो भी आपका मास्टर प्लान है वो और परफेक्ट बन जाए। वैसे सबसे जरूरी होता है खुद पर आत्मविश्वास होना। अगर आपको सफलता हासिल करना है तो आपको सबसे पहले खुद पर भरोसा करना होगा। अगर आपको सफलता हासिल करना है तो आपको सबसे पहले खुद पर भरोसा करना होगा, आत्मविश्वास बढ़ाना होगा। अगर आत्मविश्वास नहीं होगा तो आप रिस्क नहीं लेंगे, और जब आप रिस्क नहीं ले पाएंगे तो आप सफल कैसे होंगे? कोई भी नहीं हो पाएगा सफल। लोगों में एक अलग ही आत्मविश्वास छलकता है। वैसे बहुत सारे लोगों की बायोग्राफी पढ़ के आप देख सकते हो वो अपनी जिंदगी में कहां से कहां पहुंचे और कैसे पहुंचे। जाहिर है वो कुछ अलग ही इंसान थे। वो खुद में एक ऐसे इंसान थे जो खुद पर इतना भरोसा रखते थे, अगर कोई गलत डिसीजन भी ले लिया जाए तो वो उसको और अच्छे तरीके से सुधार लेंगे। यही आत्मविश्वास होता है। जो इतना डरते हैं कि सफल होने के बाद भी उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं आता और आखिरकार वो फिर से डूब जाता है। आपके अंदर भी आत्मविश्वास
आत्मविश्वास है। हर व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास होता ही है। उसे जानो, उसे पहचानो और उसे पहचान कर आगे बढ़ो। हमें रिस्क लेने से पहले घबराना नहीं चाहिए, बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ रिस्क लेकर सफलता के रास्ते पर चलना चाहिए। आत्मविश्वास के दम पर ही आप सफलता को हासिल कर सकते हो। सोचो, अगर आपको खुद पर ही भरोसा नहीं होगा तो आप जिंदगी में सफल कैसे होगे। इसलिए सबसे पहले खुद पर भरोसा करना सीखो और दिमाग से नहीं, दिल से सोचो। जी हाँ, आपने सही सुना, दिमाग से नहीं, दिल से सोचो। कभी कभी आपको लगता है दिमाग से जो भी फैसले लेंगे वो सही होंगे, क्योंकि वो सोच के लिए होंगे, तो वो आपके इमोशन के साथ जुड़े होंगे और वो जो भी चीज आपने सोची होगी उसके पूरे होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप दिमाग के सुनोगे तो आप कभी सही निर्णय नहीं ले पाओगे। वो कहीं ना कहीं हाँ या ना इन दोनों में फंसाए रहेगा। ये हम नहीं कर सकते, फिर ये हम नहीं कर पाएंगे, ऐसी चीजों में फंस जाएंगे। वैसे ये मैं नहीं कह रहा, ये वैज्ञानिक ने प्रूफ करके दिखाया है। जब हम दिल की सुनते हैं तो हमारा निर्णय एकदम सही होता है। दरअसल जो हमारा मन चाहता है वो हमारा दिमाग नहीं चाहता, लेकिन वो दिल चाहता है। और सबसे बड़ी बात, दिमाग कभी आपको रिस्क लेने के लिए हाँ नहीं कहेगा। सोचिए, आप जो भी चीजें दिमाग से सोचते हो तो पहले ना ही जवाब आएगा, क्योंकि वो रिस्की होगा। इसीलिए दिमाग को क्योंकि बहुत डर लगता है। ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे हो पाएगा, कब हो पाएगा, और दिमाग डरता है कहीं वो फेल ना हो जाए। दिल कभी ऐसा नहीं सोचता, दिल हमेशा हमारे मन की सुनता है। इसीलिए अगर आप सफल होना चाहते हो तो आप दिमाग की नहीं, दिल की सुनो। दिल हमें सही रास्ता दिखाएगा, क्योंकि वो ही चीज है जो आपके इमोशन के साथ जुड़ी होती है। दिल हमें सही रास्ता दिखाता है, दिल हमें सही रास्ता दिखाएगा। रिस्क लेने में दिल कभी डरता नहीं, वो निडर है। जब आपको कोई बड़ा रिस्क लेना हो तो आप दिल की सुनो। एक बार खुद से पूछो, आराम से पूछो, दिमाग से कभी भी फैसला मत लेना। एक बार अपने इमोशनल के साथ सोच कर देखना, क्या ये करना सही रहेगा या फिर ये करना गलत रहेगा। आपको दो चॉइस मिलेंगी और आपको दोनों में से एक ही चॉइस करना है, हाँ या फिर ना। तब आपका फैसला एक सही दिशा में जाएगा। वैसे भी रिस्क लेने से पहले आपको एक प्लानिंग बनाना होगा, परफेक्ट प्लान बनाना होगा। जब आपको कोई बड़ा लक्ष्य तय करना हो या फिर कोई बड़ी चीज हासिल करना हो तो इससे पहले आपको एक अच्छी सी प्लानिंग करनी होगी। जिस तरह से कोई भी लक्ष्य बिना प्लानिंग के पूरा नहीं हो सकता, उसी तरह अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो भी आप एक प्लान जरूर बनाइए कि अगर आप माना कहीं भी पैसे डाल रहे हो, अगर वो डूब जाते हैं तो वो कहां से निकालोगे, वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपने रिस्क ले लिया और अगर इसकी कोई भी प्लानिंग नहीं है तो ये निश्चित है कि आपका फ्यूचर खतरे में है और फ्यूचर में आप अपने गोल से भटक ही जाएंगे और आपका मेन टारगेट अधूरा रह जाएगा। इसीलिए जरूरी है सफलता से पहले आप पूरी प्लानिंग बना लीजिए, फिर अपने गोल को अचीव करने के लिए पूरी जी जान लगा दीजिए, दिन रात एक कर दीजिए और फिर अपने गोल को पूरा कीजिए। जो भी गोल है उसे पूरा करने के लिए एक परफेक्ट टाइमिंग सेट कर लीजिए। यह तय कर लीजिए कि आपको उस टाइम तक अपना गोल पा ही लेना है, चाहे जो भी हो जाए। अगर हार भी जाओ तो भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरे लोग तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन अगर पूरी प्लानिंग के साथ मेहनत करते हैं तो आपका गोल जरूर पूरा होगा। इसीलिए अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो उसे छोटे छोटे भागों में बांट लो, छोटे छोटे पार्ट कर लो उसके, और आप अपनी टाइमिंग को पूरी तरह से सेट कर लो। और इसके बाद अगर आपने रिस्क ले भी लिया तो आप कभी फेल नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास एक फुल प्रूफ प्लान था। और वैसे भी मैं तो यही कहता हूँ, बड़े सपने देखो और परफेक्ट गोल बनाओ। अगर आप हर काम में सफलता पाना चाहते हो तो आपको अपनी आदतों में कुछ बदलाव लाने होंगे, जैसे कि आपको बड़े बड़े सपने देखने होंगे। वैसे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सपने देखते रहो, वैसे सोते सोते तो हर कोई सपना देखता है और कितने लोगों को याद भी नहीं रहता, वो भी याद नहीं रहता। और जो जागते हुए सपने हैं वो भी याद नहीं रहता। और जो लोग दिन में सपने देखते हैं और अपने गोल को बनाकर उस पर कड़ी मेहनत करते हैं, वो लोग 100% सक्सेस हो ही जाते हैं। वैसे अब्दुल कलाम साहब कहते थे, प्रत्येक व्यक्ति को बड़े सपने देखना चाहिए। जो लोग बड़ा सपना नहीं देखते वो बड़े बन ही नहीं सकते। इसीलिए बड़े सपने देखो, बड़ा लक्ष्य बनाओ और उसे पाने के लिए अपना 100% दे दो। वैसे उसके साथ साथ समय की कीमत को समझना होगा, क्योंकि अगर आपको समय की कीमत नहीं पता तो कभी भी लाइफ में सफल नहीं हो सकते। दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं उनके पास 24 घंटे ही होते हैं और उसी से वे सफल होते हैं। दरअसल ये लोग समय की कीमत समझते
समझते थे। आप इस बात पर गौर करना कि वो लोग समय की कीमत समझते थे। इन्होंने कभी भी अपने समय को बर्बाद नहीं किया। अगर आपको भी सफल होना है तो फालतू का समय बर्बाद ना करें, जैसे कि किसी के सामने अपनी सक्सेस की बात करना या फिर फालतू की जो भी बातें होती हैं वो करना, या किसी को मनाना, या फिर जो भी प्रॉब्लम होती है उस पर ज्यादा बहस करना। संसार की सबसे मूल्यवान चीज है समय। ये तो आप जानते ही होंगे कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो व्यक्ति इस समय का सही उपयोग कर लेता है वो सफल होता है। और समय से एक बात और भी सीखनी चाहिए कि वो कभी रुकता नहीं, तो आपको भी कभी नहीं रुकना चाहिए। अगर आप रिस्क लेकर फेल भी हो जाएं, तो कभी भी अपने गोल को मत बदलो, अपने तरीके को बदल दो। वैसे कुछ लोग हैं जो अपना गोल बनाते हैं और सफलता न मिलने के बाद अपने गोल को ही बदल लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो अपने लक्ष्य को नहीं बदलना चाहिए, बल्कि आपका जो तरीका है उसे बदलना चाहिए। जी हाँ, अगर आपको कोई काम कठिन लगता है, हार्ड लग रहा है, तो उसके लिए अपने गोल को क्यों बदलने की जरूरत है? तो थोड़ा सही रास्ता ढूंढो, थोड़ा और आसान रास्ता मिल जाएगा। अगर आप और मेहनत करेंगे तो अगर आप बार बार असफल हो रहे हो तो आपको काम को नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उस काम को करने का तरीका बदल लेना चाहिए। आपको बस तरीके बदलने हैं, अपने गोल को कभी नहीं बदलना है। और जो कठिन काम होते हैं उसे कभी टालना नहीं चाहिए। वैसे हर किसी की लाइफ में कठिनाइयाँ आती ही रहती हैं, तो कुछ लोग इसका जमकर सामना करते हैं। मैंने देखा है कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो लड़ रहा है अपनी जिंदगी से, वो इतना लड़ता है कि एक ना एक दिन वो अपने आप अपनी कठिनाइयों से इतने ऊपर उठकर सफल हो जाता है कि लोग बोलते हैं ये तो एक रात में सफल हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो एक रात की सफलता के लिए उसने बहुत सारी रातें जागी होती हैं। और कुछ लोग तो वैसे भी बहुत हार्ड वर्क होता है तो पहले ही हाथ खड़े कर लेते हैं, भाई नहीं होगा मुझसे, और जिंदगी में आसान काम ढूंढने लगते हैं कि चलो मैं ये नहीं कर सकता, मैं कोई आसान काम ढूंढ लेता हूँ, जो भी पैसे आएंगे उससे काम चल जाएगा। लेकिन उसकी जिंदगी वहीं पर रुक जाती है। अगर उसके सपने बड़े हैं तो रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा। और जो भी कठिन काम होते हैं उनका जमकर सामना करो और अपनी लाइफ को आसान बना लो, क्योंकि आज आप लड़ोगे तो कल आपको लड़ना नहीं पड़ेगा। कल आपकी जिंदगी बहुत ही आराम से जाएगी, क्योंकि काम को पूरा करने से जिंदगी आसान नहीं होती है, काम को टालने से नहीं। रिस्क लो, लेकिन सोच समझ कर लो। अगर रिस्क नहीं ले सकते तो सोचो ही मत, क्योंकि जिंदगी में तुम बिना रिस्क के कभी सफल नहीं हो सकते। बेस्ट ऑफ लक अपने सपने, अपनी जिंदगी के लिए।